देखो डू वाइल लूप, ठीक है, इस लूप को ध्यान से समझना, थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी काम सेम करता है जैसा वाइल लूप करता है, ठीक है। डायरेक्ट मैं सिंटेक्स से बता रहा हूँ, सिंटेक्स इसका ध्यान से समझना है, ठीक है। सिंटेक्स में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डू, उसके बाद इस टाइप का ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग को जो कोड बार बार एग्जीक्यूट कराना है वो हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में लिखते हैं व्हाइल और कंडीशन। व्हाइल लूप में हम लोग कंडीशन पहले चेक करते थे, डू व्हाइल लूप में हम लोग कंडीशन लास्ट में चेक करेंगे, ठीक है। समझ में आया? बस यही इसका डिफरेंस है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो कम से कम एक बार स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होता ही है, ठीक है, क्योंकि कंडीशन चेक होने से पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका होता है। नहीं समझ में आया? चलो इसका एक छोटा सा मैं प्रोग्राम समझाता हूँ, उससे समझना है इसको, ठीक है। तो इसमें बताते हूँ। अब देखो, मान के चलो मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें हम लोग 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट आई, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ डू, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट किए, ब्रैकेट क्लोज किए, ठीक है, और लास्ट में हम लोग लिखेंगे कंडीशन, ठीक है। लूप स्टार्ट हो रहा है 1 से और कहां तक जाएगा, 10 तक जाएगा, ठीक है। आई को मैंने 1 से स्टार्ट किया, ठीक है, और कहां तक जाएगा, 10 तक जाएगा, ठीक है। आई इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, और लास्ट में लगा दिए सेमीकोलन। अब इस स्टेटमेंट, इस ब्रैकेट के अंदर में जो स्टेटमेंट हम लोग को बार बार प्रिंट करना है या फिर जो भी एग्जीक्यूट करना है उसको हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंटफ, ठीक है, वैल्यू मैं दे दूंगा %d और कॉमा आई। तो यहाँ किसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है, आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ड्राई रन अगर हम लोग करके देखें तो आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। फिर उसका डू एग्जीक्यूट होगा, डू के बाद स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ ही नहीं है और पहले ही आई प्रिंट हो चुका है, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। अब उसके बाद चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है ना, ठीक है, कंडीशन ट्रू है, फिर उसके बाद लूप वापस से चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इंक्रीमेंट कहाँ देंगे, इसके अंदर में ही, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या होगी, आई की वैल्यू 1 थी, 1 प्रिंट हो चुका है, अब क्या होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। 2 इज लेस देन 10, क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगा, फिर से लूप चलेगा, फिर वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट हुआ था, इंक्रीमेंट हो गया ना। नहीं समझ में आ रहा, शुरू से बताऊं, आई इक्वल टू 1 है, लूप चलेगा 1 के लिए, ठीक है, स्टार्टिंग में 1 प्रिंट कर देगा, प्रिंट हो गया 1, लिखते जाओ कॉपी में लिखो, 1 प्रिंट हो चुका है, ठीक है। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो क्या हो जाएगा, 2 हो गया, फिर कंडीशन चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। कंडीशन ट्रू होगा, इसके बाद तो कोई और स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, तो क्या करेगा, लूप फिर से चलेगा, ठीक है, फिर से चलेगा। अब आई की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। फिर उसके बाद लूप चलेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा, 1 एक बार प्रिंट हो चुका है, 2 एक बार प्रिंट हो चुका है, 3 एक बार प्रिंट हो चुका है, ठीक है। फिर वैल्यू हो जाएगी 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। फिर प्रिंट करेगा 4, ठीक है, 4 प्लस 1 5, ठीक है, 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू हुआ,
फिर वापस से लूप चलेगा, क्या प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा। 5 + 1 6 हो गया। 6 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। फिर से लूप चलेगा, आई की वैल्यू प्रिंट होगी। आई की वैल्यू क्या है, 6 है, तो 6 प्रिंट होगा। 6 + 1 हो जाएगा 7, ठीक है। 7 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर से लूप चलेगा और 7 प्रिंट करेगा। 7 + 1 हो जाएगा 8, ठीक है। 8 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन होगा ट्रू। फिर से क्या प्रिंट करेगा, 8 प्रिंट करेगा, ठीक है। 8 + 1 हो जाएगा 9, 9 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। क्या प्रिंट करेगा, 9 प्रिंट करेगा। 9 इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी 9 + 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। फिर से प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा, ठीक है। 10 + 1 हो गया 11, और यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। फॉल्स के बाद वापस से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, लूप खत्म, और 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो गया। अगर मान के चलो मैं यहाँ पे कंडीशन को कर देता हूँ फॉल्स, कंडीशन मैंने कर दिया फॉल्स, ठीक है। अब बताओ कि क्या होगा, लूप शुरू होगा 1 से, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई की वैल्यू 1 है, तो एक बार 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। 1 + 1 हो जाएगा 2, ठीक है। 2 इज लेस देन, सॉरी 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, कंडीशन हो गया फॉल्स, ठीक है। तो फिर से लूप चलेगा क्या, नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है ना, ठीक है। तो एक बार कंडीशन जो है वो बिना चेक किए यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है, तो उससे क्या होगा, एक बार लूप चल गया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे while लूप और do while में एक ही डिफरेंस है कि while में पहले कंडीशन चेक होता है, do while में लास्ट में कंडीशन चेक होता है। मतलब अगर हम लोग इसको सेम while से लिखें, ठीक है, कैसे लिखेंगे, i इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेम हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये while का है। while में क्या होता है कि सबसे पहले कंडीशन चेक किया जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू होगा तभी वो अपने लूप का बॉडी एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। डू वाइल में क्या होगा कि पहले ही लूप बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है, उसके बाद में कंडीशन चेक करेगा। वाइल लूप में एंट्री में चेक कर रहा है कंडीशन, और डू वाइल में एग्जिट में चेक कर रहा है, इसलिए हम लोग इस वाइल को बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, और डू वाइल को बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। फॉर लूप और वाइल लूप स्टार्टिंग में कंडीशन चेक करेगा, ठीक है, और डू वाइल लूप एग्जिट करते समय कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, सिंटैक्स समझ में आया, नहीं आया होगा दोनों को। क्या टाइमिंग है कॉलेज का, मैच करेंगे, तो यहाँ पे चॉइस जो एंटर करेंगे, जैसे कि 1 एंटर करेंगे, 2 एंटर करेंगे या 3 एंटर करेंगे, वो इस चॉइस में जाएगा। अब 1 2 3 के लिए अलग अलग केसेस बनाए हुए, केस 1, और यहाँ प्रिंट करके हेलो प्रिंट कर दिए, फिर उसके बाद ब्रेक दे दिए, ठीक है। अगर हम 2 एंटर करते तो 2 के लिए यहाँ पे केस 2 बनाया है, और यहाँ पे साई कॉलेज प्रिंट कर दिए। फिर उसके बाद केस 3, ठीक है, एग्जिट ऑफ 0, ये एक फंक्शन है जनरली। एग्जिट फंक्शन से क्या होता है कि जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है वो खत्म हो जाता है, प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जिट हमने कर दिया और ब्रेक लगा दिया। अगर हम 1 2 3 के अलावा कोई दूसरा नंबर डालते हैं तो वो बोलेगा प्लीज एंटर वैलिड चॉइस, ठीक है। समझ में आया। फिर उसके बाद यहाँ पे लूप हमारा खत्म हो गया, सॉरी यहाँ पे स्विच हमारा खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ एक प्रिंट होगा, डू यू वांट टू एंटर मोर। अगर हम लोग और चॉइस एंटर करना चाहते हैं तो हम लोग यस या नो में उसका आंसर देंगे। अगर हम, ठीक है, ये डमी को भी फिलहाल छोड़ दो, अगर हम यस के लिए वाई एंटर करते हैं, वाई एक कैरेक्टर है, ठीक है,
वो किस में जाएगा, सी में जाएगा। ठीक है, सी नाम के वेरिएबल में हम लोग y एंटर करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे स्कैनफ लगाए हैं, %c लिखे, %c लिखिए। ठीक है, अगर c की वैल्यू y होगी, ठीक है, अगर इस c की वैल्यू y होगी, ठीक है, स्मॉल y, तो क्या होगा कि लूप फिर से चलेगा। लूप क्या होगा, फिर से चलेगा, क्योंकि यहाँ पे c को हमने कंपेयर किया y से और ये कंडीशन ट्रू मिला, तो ये लूप फिर से चलेगा और फिर से सेम प्रोसेस फॉलो होगा। ठीक है, नहीं आया समझ में, आया पक्का? इसको लैब में हम लोग रन करके देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, या फिर मैं इसको एक बार ट्राई करता हूँ, फिर पेस्ट कर। देखो यहाँ पे आया मेनू। ठीक है, 1 प्रिंट हेलो, 2 प्रिंट सेमीकोलन, 3 एग्जिट। अगर मैं 1 एंटर करता हूँ तो क्या आएगा, हेलो प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद पूछ रहा है डू यू वांट टू एंटर मोर। ठीक है, अगर मैं y दबाता हूँ तो क्या होगा, फिर से मेनू डिस्प्ले होगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं 2 दबाया, ठीक है, तो क्या होगा, सेमीकोलन प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद पूछ रहा है डू यू वांट टू एंटर मोर। मैं फिर से y दबाता हूँ, फिर क्या होगा, फिर से प्रिंट होगा। ठीक है, अब मैं 3 दबाता हूँ तो क्या होगा, प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब मान के चलो मैं इसके अलावा कोई दूसरा डालता हूँ, मैं 5 एंटर करता हूँ, तो 5 के लिए कोई हमने बनाया क्या केस, नहीं बनाया, तो मैच करेगा, नहीं करेगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्लीज एंटर वैलिड चॉइस, डू यू वांट टू एंटर मोर। ठीक है, हम y दबाएंगे, फिर से प्रिंट होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया प्रोग्राम? इस प्रोग्राम को बना के देखना, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे डमी का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कि डमी का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, डमी एक वेरिएबल हमने ले लिया जो कोई भी इनपुट नहीं ले रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगर एक से ज्यादा बार कंसोल स्क्रीन पे हम लोग अगर इंटीजर वैल्यू इनपुट में देते हैं, ठीक है, तो वो एरर थ्रो करता है। अगर हम लोग कोई एक ब्लैंक इनपुट लेंगे, हमने यहाँ पे डमी एक वेरिएबल जरूर बनाया है, लेकिन इसमें कहीं पे भी कोई इनपुट नहीं लिया है, इस डमी पे कहीं पे भी हम लोग इनपुट नहीं ले रहे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही स्कैनफ कर रहा है और यहाँ पे वैल्यू नहीं जा रही। ठीक है, वो वैल्यू किस में जाएगी, डायरेक्ट स्कैनफ में जाएगी। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, क्योंकि वहां पे हमने इंटीजर वैल्यू नहीं डाला, y हम लोग किस में डाल रहे हैं, अल्फाबेट में डाल रहे हैं, वो डायरेक्ट इस सी में कैच करेगा। ठीक है, वो डमी में नहीं जाएगा क्योंकि ये इंटीजर है, अगर इंटीजर वैल्यू डालते तब वो उसमें जाता। ठीक है, क्लियर? तो इसीलिए डमी लिए, जनरली हम लोग वो भी एफ फ्लश का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एफ फ्लश अभी नहीं बता रहा हूँ, वो हम लोग यूनिट नंबर 5। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग का तीनों लूप खत्म होता है। ठीक है, एक चीज और बचेगा हमारा, वो है नेस्टेड लूप्स। ठीक है, वो तीनों लूप मैं एक ही बार में बताऊंगा।